मियाँ उन सब की बल्कि कस्बे के अन्य जरूरतमंदों की भी सहायता कर देते थे। उनके भाइयों की पत्नियां बहुत चालाक थी। वे दोनों करीम मियाँ की पत्नी को अधिक कुछ नहीं समझती थी। करीम मियाँ ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया था। अब वह कारोबार के साथ साथ थोड़ी सी समाज सेवा में भी लग गए थे। एक दिन वह नमाज पढ़कर आ रहे थे। उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए हैं। लोग उनके प्रवचन सुन रहे हैं। पहले तो उन्होंने सोचा छोड़ो मेरा क्या काम यहाँ पर। जब उनके कुछ जान पहचान वालों ने उन्हें आवाज दी तो स्वयं को रोक नहीं पाए और जाकर सबके साथ बैठ गए। वह साधु कह रहा था कि व्यक्ति को उसके किए कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। यदि एक व्यक्ति किसी के साथ कुछ अच्छा करता है, वह समय आने पर लौटकर अवश्य वापस आता है। ऐसे ही बुरा करने वाले को भी लौटकर बुरा फल अवश्य प्राप्त होता है। करीम मियाँ ने अधिक ध्यान नहीं दिया कि वह साधु क्या कह रहा है। थोड़ी देर में वह उठकर अपने घर वापस आ गए। वह अपने कमरे में आराम कर रहे थे। इतने में बाहर उन्हें किसी के रोने का स्वर सुनाई पड़ा। वह बाहर आए तो देखा एक भाई की पत्नी अपने बगीचे के माली को डांट रही है। करीम मियाँ ने डांटने का कारण पूछा तो वह गरीब माली बोला, हुजूर, मेरी बेटी की शादी को केवल 1 सप्ताह रह गया है और मेरे पास अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया। वहीं मैं मालकिन को कह रहा था कि मेरी कुछ सहायता कर दीजिए, पर वह नाराज होकर मुझे डांटने लगी। करीम मियाँ ने अपनी पत्नी से कहा कि घर में जो उनकी बेटी के पुराने गहने रखे हैं वह ले आओ। भाई की पत्नी नाराज हो गई कि ये गहने वह भाई की बेटी को भी तो दे सकते हैं, पर करीम मियाँ ने यह कहकर गहने माली को दे दिए कि यह गरीब है, हम तो और खरीद लेंगे। करीम मियाँ सबकी मदद करते रहते थे। हिसाब भी नहीं रखना पसंद करते थे कि किसको कितने पैसे दिए। दोनों भाई अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते, पर क्या कर सकते थे। सब कुछ तो करीम के नाम ही था। एक बार करीम मियाँ बहुत बीमार हो गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह नहीं बचेंगे। घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लग गया। दोनों भाई और उनकी पत्नियों को बहुत चैन मिल रहा था। दोनों भाइयों ने किसी उपाय और चालाकी से करीम से व्यापार और संपत्ति के कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए। करीम को बीमारी के कारण कुछ होश नहीं था। कम से कम 1-1.5 साल बाद करीम मियाँ अपनी बीमारी से बाहर आए तो देखा उनकी पत्नी की हालत फटेहाल है। दोनों भाई और उनके बेटे सब ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कारण पूछा तो भाइयों की पत्नियों ने बताया कि अब इस घर में उनका कुछ भी नहीं बचा, सब उन्होंने अपने भाइयों के नाम कर दिया है। करीम मियाँ को गहरा धक्का लगा और अपनी पत्नी तथा जरूरत का सामान लेकर घर से बाहर निकल आए। वे तलाश कर रहे थे शांति की, जो अब उनसे कोसों दूर हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी के साथ खेत में चले गए और वही एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। खाने की परेशानी की कहां से भोजन लाएं, वह अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर ही रहे थे कि उनकी कुटिया के सामने लोगों की भीड़ लग गई। करीम मियाँ और उनकी पत्नी ने देखा बाहर वे सब लोग थे जिनकी कभी करीम मियाँ ने सहायता की थी। सबके हाथ में भोजन था, वस्त्र थे। सबने कहा आप हमारे साथ रहेंगे। करीम और उनकी पत्नी को वे सब वहां से बाहर ले आए और कस्बे में ही एक छोटे से घर में उनका सामान लगा दिया। अब करीम मियाँ और उनकी पत्नी वहीं आराम से रहने लगे। सबने मिलकर करीम का व्यापार आरंभ करवा दिया। अब वहाँ सब एक थे, ना कोई किसी का नौकर, ना ही मालिक। तीनों भाइयों ने करीम की कोई खबर तक नहीं ली। 4 वर्ष बीत गए। दोनों भाइयों के बेटों ने वही किया उनके साथ जो उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ किया था। उनके बेटों ने अपनी पत्नियों के चक्कर में आकर उन दोनों को और माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अब भाइयों की समझ में आया कि बुराई का नतीजा बुराई ही है। उधर करीम नमाज पढ़कर आ रहे थे, तभी वही साधु उन्हें प्रवचन करते सुनाई पड़े। इस बार करीम स्वयं उनके पास जाकर बोले, बाबा, आपने सही कहा था, इंसान को उसकी करनी का फल अवश्य प्राप्त होता है। जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल तुम्हें मिलेगा।
वहीं भीड़ में करीम के दोनों भाई और उनकी पत्नियां भी बैठी थी। वे वहां इसलिए बैठे थे कि कुछ खाने को मिल जाएगा। वे चारों करीम के पास आकर उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। करीम ने उन्हें क्षमा कर दिया और अपने घर ले आया। भाइयों के बेटों से भी ठीक प्रकार से कारोबार नहीं चल पाया तो उन्होंने करीम और अपने पिताओं को कारोबार सौंप दिया। किसी ने सच ही कहा है, व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है।